आइनोट्रॉनिक्स, इंडियाज लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी। मुल्तानी कूका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। 22 अप्रैल से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। सीएम ने चारधाम यात्रा तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी को दिए निर्देश। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में देखा जा रहा भारी उत्साह। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे कालिका माता जी मंदिर। सीएम धामी ने मां कालिका मंदिर में की पूजा अर्चना, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का चल रहा कार्य। सीएम धामी ने डाटकाली में बन रहे टनल का भी किया निरीक्षण। सीएम धामी ने अधिकारियों से कार्य प्रगति की ली जानकारी। उत्तराखंड में G20 सम्मेलन का होगा आयोजन। 28 मार्च से 30 मार्च तक होगी आयोजित। गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने सीएम को दी धमकी। धमकी के बाद पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट। और उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आई। कांग्रेस छोड़कर ममता देवी ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी मीडिया प्रभारी ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा आगामी 22 अप्रैल से शुरू हो रही है और यात्रा की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर के काफी पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और वहीं व्यवस्थित यात्रा के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसके लिए सभी विभागों से लगातार कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है और आज भी पर्यटन विभाग के साथ बैठक की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम महापंचायत की तमाम आशंकाओं को लेकर के भी कहा कि उनके अनुरूप की यात्रा को सुचारू किया जाएगा। चारधाम महापंचायत की जो मांगे हैं उसके तहत और बाहर से आने वाले लोगों को सभी सुविधाएं मुहैया हो सके, उसी के तहत काम किया जा रहा है। अक्षय तृतीया पर 22 अप्रैल को दिन 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को पूरा करने के लिए 15 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के तहत चारधाम यात्रा तैयारियों में संबंधित विभाग जुटाए हैं और चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह भी देखा जा रहा है। हमने शुरू कर दी है। जो चारधाम की तैयारियां हमारी अंत में आकर होती थी वो इस बार हमने जनवरी माह से और मैं कहूँ तो नवंबर माह से ही, जैसे ही कपाट बंद हुए थे उसके तुरंत बाद ही हमने करना प्रारंभ कर दिया था। और आज भी इसको लेकर सभी विभागों के लिए, मुख्य रूप से पर्यटन विभाग और अन्य विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए आज प्रातःकाल भी हमने बैठक करी है। और जो महापंचायत के लोगों की शंका है या जो भी उनका जो सोच है, उसी सोच के अनुरूप हम लोग यात्रा को संचालित करेंगे और महापंचायत के लोगों के जो उनकी मांग है या जो चाहते हैं वह भी, और दूसरा यात्रा भी सुव्यवस्थित हो, सुचारू रूप से हो, किसी आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सोमवार को कालिका मार्ग स्थित श्री कालिका माता जी के मंदिर पहुंचे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मां कालिका मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कालिका माता मंदिर पहुंचे थे और सीएम पुष्कर सिंह धामी का वहां पर फूल मालाओं से स्वागत भी हुआ और साथ ही उन्होंने प्रदेश की खुशहाली की, सुख समृद्धि की कामना की। माथा टेक करके उन्होंने माता मंदिर में जाकर के आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के तहत उत्तराखंड में चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने डाटकाली के निकट एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य और साथ ही डाटकाली में बन रहे टनल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने
NHSI के अधिकारियों से कार्य प्रगति की जानकारी ली और मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करने और साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को कहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से संबंधित जो भी कार्य होने हैं उनमें तेजी लाने के लिए NHAI को जो भी आवश्यक सहयोग चाहिए होगा जो राज्य की ओर से दिया जाएगा ताकि कार्यों में किसी भी प्रकार से विलंबन ना हो। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उत्तराखंड में होने वाले कार्यों के लिए रात्रि में भी अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 से 2.5 घंटे में पूर्ण होगी। इस परियोजनाओं के पूर्ण होने से उत्तराखंड को बहुत फायदा होगा। दिल्ली और उसके आसपास के लोगों को उत्तराखंड आने में काफी सुगमता होगी और उन्होंने कहा कि राज्य में जिस तेज गति से सड़क कनेक्टिविटी बढ़ रही है इससे आने वाले समय में राज्य में आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामनगर में 3 दिनों तक G20 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 28 मार्च से 30 मार्च तक आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर के सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और इस सम्मेलन में 20 देशों के लोग हिस्सा ले रहे हैं। खालिस्तानी आतंकवादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने इस सम्मेलन से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकी दी है और कहा है कि उत्तराखंड में उनके संगठन के लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए तो इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री होंगे। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस प्रकार की जो भी चीजें हैं उसको हमारा प्रशासन देख रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने G20 सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है और कहा है कि इससे हमारा देश और उत्तराखंड राज्य का पूरे विश्व में नाम होगा। ये जो भी इस प्रकार की चीजें हैं उसको हमारा प्रशासन देख रहा है। सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है और बैठक की सारी तैयारियां बहुत अच्छी हो रही हैं और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे राज्य को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बैठकें G20 की दी है और जो सबसे पहली अहम बैठक जो रामनगर में होने जा रही है वो PSA लेवल की बैठक है, राउंड द टेबल बैठक हो रही है। निश्चित रूप से इस बैठक के होने से हमारा देश हमारा प्रदेश देश दुनिया में जाएगा और संपूर्ण विश्व जो है भारत के साथ साथ उत्तराखंड को भी जानेगा। उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि चमोली की जिला सदस्य पंचायत सदस्य ममता देवी ने बीजेपी का दामन थामा। आपको बता दें कि कांग्रेस को छोड़कर ममता देवी भाजपा में शामिल हुई हैं। ऐसे में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष चमोली रमेश मेखुरी, प्रदेश कार्यालय सचिव कौस्तुभानंद जोशी, प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट मौजूद रहे। आपको बता दें कि राज्य में धामी सरकार के विकास कार्यों से प्रेरित होकर के कांग्रेस के सदस्य बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। महेंद्र भट्ट जी के कार्यशैली से प्रभावित होकर के प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का कार्यक्रम लगातार जारी है और जिस प्रकार से अभी पिछले दिनों जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के द्वारा ओबीसी वर्ग का बहुत ही अपमानित उनके द्वारा किया गया, उसको लेकर के अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा ओबीसी समाज के कई कांग्रेसी नेता और कई अन्य दलों के भी नेता जो ओबीसी समाज के थे वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन करी। आज उसी क्रम में हमारे चमोली जिले की जिला पंचायत की सदस्य आदरणीय बहन ममता जी और उनके पति श्री शांतिलाल जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार ने पूरे प्रदेश के चौमुखी विकास किया है और चौमुखी विकास का कार्यक्रम जो आगे जारी है उससे प्रभावित होकर के पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो माहौल बना है और सभी लोग अन्य दलों के लोग सभी लोग भारतीय जनता पार्टी लगातार ज्वाइन करने का कार्यक्रम जारी है। और दिल्ली विधानसभा सत्र लगातार जारी है। ऐसे में इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आपको सुनाते हैं। आतिशी जी जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे निवेदन करूंगा कि एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम का भी इंतजाम करें दिल्ली के अंदर, क्योंकि हमारे से पहले शिक्षा का बहुत बुरा स्तर था। अब आने वाली पीढ़ी जो है वो तो बहुत पढ़ी लिखी होगी, लेकिन पुराने ज़माने के
मेरे को अभी अध्यक्ष जी 2-4 दिन पहले एक व्यक्ति मिला, वो खूब घूमता है, किसी कंपनी में काफ़ी बड़ा एग्जीक्यूटिव है, पूरे देश में काफ़ी घूमता है, कभी बंगलोर, कभी चेन्नई, कभी बम्बई, कभी कलकत्ता, कभी दिल्ली। उसने मुझे कहा कि स्लोली एंड स्लोली दिल्ली इज़ बिकमिंग द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द कंट्री। धीरे धीरे दिल्ली जो है वो सारे शहरों को अगर आप कंपेयर करो, देश भर के सारे शहरों को, उनमें सबसे ज़्यादा लिवेबल, जीने लायक अब दिल्ली शहर बनता जा रहा है। यहाँ पे सब तरह की सुविधाएं हैं, सब तरह की चीज़ें हैं, धीरे धीरे विकसित होती जा रही हैं। ये हमारी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि जब आम लोग, दिल्ली मॉडल ने पूरे देश को एक उम्मीद दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल सहसपुर विधानसभा के दूरदराज क्षेत्र कोटड़ा कल्याणपुर ग्राम सभा में पहुंचे, जहां लोगों ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि सहसपुर के कोटड़ा कल्याणपुर गांव में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी देहरादून सहित जिले के तमाम आलाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान वन मंत्री ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को तुरंत समस्याओं के निस्तारण करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में सैकड़ों फरियादी अपनी फरियाद लेकर के वन मंत्री के पास पहुंचे, जिनमें से अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। आपको बता दें कि इसके अलावा मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को जल्द लोगों की समस्याओं का निपटारा करने का वन मंत्री ने निर्देश दिया। वन मंत्री देर शाम तक ये जनता की फरियाद सुनेंगे और उसके बाद कंट्री साइड होम स्टे में ही रात्रि विश्राम करेंगे। मौके पर स्थानीय नेताओं के साथ साथ सहसपुर विधायक सुखदेव सिंह पुंडीर ने भी वहां पर मौजूद रहे और इस दौरान वन मंत्री ने कहा कि सरकार कृषि व उद्यान के क्षेत्र में बेहतर काम करते हुए किसान की आय दोगुना करने के लिए काम कर रही है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार जनता की समस्या का समाधान करने के लिए कटिबद्ध है। पहली बार सारे मिथकों को तोड़ के बहुत प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सरकार बनाने का अवसर मिला, तो ये बहुत स्पष्ट है कि जनता की अपेक्षाएं हैं और जन अपेक्षाओं पे खरा उतरना ये आसान काम नहीं होता, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। उसी तरह आज जो छोटी मोटी शिकायतों को लेकर जनता यहाँ पे आई है, कुछ शासन स्तर की हैं, कुछ जनपद स्तर की हैं, कुछ विकासखंड स्तर की समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं को बाकायदा अधिकारियों से उनके निवारण के बारे में चर्चा करके और उनके निवारण के निर्देश दिए गए, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार संवेदनशील हो। और सरकार जब संवेदनशील होती है, सरकार का मतलब होता है जनप्रतिनिधि और जो हमारे ब्यूरोक्रेट कार्यपालिका है, इन सबके अंदर एक संवेदनशीलता होगी, तो उस संवेदनशीलता से कहीं ना कहीं जन भावनाओं के अनुरूप काम किए जाते हैं। तो उससे हमारे राज्य ने कई जन भावनाओं के अनुरूप काम किया, चाहे अटल आयुष्मान योजना हो, चाहे वात्सल्य योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना, जो लाभार्थी हैं उनको 3 सिलेंडर साल में मुफ्त देने का निर्णय हो, चाहे परिवार में दोनों परिवार के दोनों वृद्धों को पेंशन देने का प्रश्न हो, चाहे नई खेल नीति के माध्यम से नौजवानों को एक सुरक्षा कवच देने का प्रश्न हो, या पर्यटन नीति के माध्यम से इस राज्य के अंदर जो अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को लेकर 25 वर्ष में इस राज्य को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में खड़ा करने का प्रश्न हो। सरकार हर प्रश्न पर बहुत गंभीरता के साथ, और इसके अलावा जो बहुसंख्यक आबादी का जो निर्भरता है वो कृषि क्षेत्र में है, तो कृषि और उद्यान को किस तरह एक मजबूती देकर एकीकृत कृषि के मॉडल पर, जिसमें पशुपालन, उद्यान और कृषि का तीनों का सम्मिश्रण। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के डाटकाली मंदिर में परिवार के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तराखंड के यूपी बॉर्डर के पास मां डाटकाली के दर्शन करने पहुंचे थे और जहां पर उन्होंने नवरात्र के 5वें दिन पूजा अर्चना किया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। आजकल पवित्र नवरात्र का समय चल रहा है और डाटकाली का जो भी हमारी आराध्य देवी है और हम सब पर उनकी कृपा रहे। पूरे प्रदेश पर सभी लोग जो है अपना सुख समृद्धि से रहे, प्रदेश हमारा आगे बढ़े, विकास की तरफ बढ़े और सारे कार्य हमारे बिना विघ्न बाधा के संपन्न।
मेरे माँ से प्रार्थना की है। और इस बार का पर्व वैसे भी हम लोगों ने मातृशक्ति को समर्पित किया है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से प्रत्येक जगह पर जो है हर जिले में इस प्रकार के हवन पूजन के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो आज मैं भी यहाँ पर आकर माता आशीर्वाद। उत्तराखंड में होने वाली G20 बैठक को लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। इसी कड़ी में रामनगर में प्रस्तावित 3 दिवसीय G20 की बैठक को लेकर के रविवार को आईजी कुमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने राजकीय महाविद्यालय के सभागार में पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग की। इस दौरान पुलिसकर्मियों की ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश देते हुए चेतावनी दी गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही की गई तो संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही उसे सस्पेंड भी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है कि यहाँ पर G20 जैसा आयोजन हो रहा है जिसमें कई देश व विदेश के डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जीरो टॉलरेंस के तहत ड्यूटी पुलिसकर्मी को करनी होगी। यहाँ पर जो है रामनगर में जिम कॉर्बेट में जो है जो G20 का 3 दिवसीय सम्मेलन होना है, इसके लिए आज जो है पूरा ब्रीफिंग यहाँ रामनगर में की गई है और इनको पूरा इनके ड्यूटी पॉइंट्स, इनके जो साजो सामान और सब चीज़ों से जो है इनको ड्यूटी में इनको क्या करे क्या ना करे इसके बारे में भली भांति ब्रीफ करा दिया गया है। सारे अधिकारी कर्मचारी आज हमारे जो है 1000 से ऊपर अधिकारी कर्मचारी यहाँ है। तो इसमें जो है कुछ कंटिजेंसी रूट है, कुछ और अन्य प्रॉब्लम्स वगैरह है, हमारे यहाँ कई इश्यूज़ है, उससे भी इनको सेंसिटाइज करा दिया गया है और इनको बता दिया गया है कि इसमें ज़ीरो टॉलरेंस वाली ये ड्यूटी होगी जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पूरी सख्ती से जो है विनम्रता से ये ड्यूटी करनी है और जो है ये सम्मेलन शांतिपूर्वक जो है एक अच्छे से होगा। यहाँ उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी जोरों शोरों पर चल रही हैं। आपको बता दें कि यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया शनिवार 22 अप्रैल को दिन में 12:41 पर कर्क लघु अभिजीत मुहूर्त कृतिका नष्ट में खुलेंगे। सोमवार को यमुना जयंती चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खुशीमठ में मंदिर समिति यमुनोत्री की तरफ से मां यमुना की पूजा अर्चना के पश्चात विधि विधान पंचनाग और साथ ही गणना के निष्णात विद्वान आचार्यों तीर्थ पुरोहितों द्वारा श्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि और समय तय किया जाएगा। इस दौरान यमुनोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश उनियाल ने मंदिर समिति पदाधिकारियों और तीर्थ पुरोहितों की उपस्थिति कपाट खुलने की तिथि समय की विधिवत घोषणा की। मंदिर समिति के पूर्व सचिव कीर्तेश्वर उनियाल ने बताया कि इस अवसर पर मां यमुना जी की उत्सव डोली के धाम प्रस्थान का भी कार्यक्रम तय हुआ है और शनिवार 22 अप्रैल को मां यमुना के उत्सव डोली मां यमुना जी के भाई श्री सोमेश्वर देवता जी के साथ समारोह पूर्वक सेना के बैंड के साथ खुशीमठ से प्रातः 8:25 पर प्रस्थान यमुनोत्री मंदिर परिसर में पहुंचेगी। फिर अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को दिन में 12:41 पर श्री यमुनोत्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि मां यमुना के कपाट भी अक्षय तृतीया के दिन ही खुलते हैं। वहीं श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल प्रातः 7:10 और केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल प्रातः 6:20 पर खोल दिए जाएंगे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के पूरी तरीके से 15 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दे चुके हैं। पर्यटन धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह है। खालिस्तानी नेता पन्नू की तरफ से दी गई फोन कॉल के बाद से उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत पन्नू कॉल कर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी धमकी दे रहा है और कह रहा है कि अगर उत्तराखंड में उनके संगठनों के लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए तो इसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री होंगे। पुलिस अधिकारी मामले की गहनता से जांच भी कर रहे हैं। डीआईजी एसटीएफ ने बताया है कि फोन कॉल सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए किया जा रहा है, हालांकि पुलिस इसकी जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि रामनगर में हो रहे G20 सम्मेलन को लेकर के ये कॉल कुछ लोगों को किया गया है जिसमें कथित संगठन के द्वारा धमकी दी जा रही है। दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का तहत जो प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस का गुरपतवंत पन्नू का एक रिकॉर्डेड मैसेज जो है मीडिया एवं अन्य लोगों का प्राप्त हुआ है।
एसटीएफ जो है इसमें जांच कर रही है। अभी ये जांच में प्राथमिक तौर पे ये पता चला कि ये स्पूफ्ड नंबर से जो है ये कॉल जो है रिकॉर्डेड कॉल जो है सभी को कुछ लोगों के पास भेजा गया है और इसका जांच जो है एसटीएफ अभी कर रही है। ऐसा लगता है कि ये जो है अभी G20 का जो इवेंट होने वाले रामनवमी है उसको लेकर एक पब्लिसिटी गेम के लिए ये काम किया जा रहा है और उत्तराखंड पुलिस जो है पूरी तरीके से जो है मुस्तैद है और तथा इस टाइप का लोगों को जो भी मकसद है उसका पूरा होने नहीं देंगे और सुरक्षा का पक्का इंतजाम है। और जो है हमारा वरिष्ठ अधिकारीगण जो है रामनगर और उधम सिंह डिस्ट्रिक्ट में जो है ब्रीफिंग रिहर्सल करके फोर्स को काफ़ी सेंसेस कर रखे हैं। अभी ये इनपुट आए हैं, ये जो कॉल्स रिसीव हुए हैं इसी संबंध में भी फोर्स को सेंसेस करके और सतर्कता का जो है और उत्तराखंड में G20 बैठक को लेकर पूरी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। ऐसे में विदेशी मेहमानों के स्वागत में सड़क के डिवाइडर में लगाए जा रहे फूल और साथ ही शोभादार पौधों के चोरी किए जाने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिससे परेशान जिला प्रशासन ने पुलिस प्रशासन को अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। डीएम के निर्देश के बाद जिला पुलिस अज्ञात फूल चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि रामनगर में 28 से 30 मार्च तक G20 का सम्मेलन होना है। ऐसे में प्रशासन द्वारा पंतनगर एयरपोर्ट से रामनगर तक के रूट पर सौंदर्यीकरण का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन सड़क के बीचों बीच लगाए जा रहे फूल के पेड़ और शोभाधारा पेड़ों को अराजक तत्वों द्वारा चोरी किए जा रहे हैं, जिससे जिला प्रशासन और ठेकेदार परेशान नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, सड़क किनारे लगाए गए सोर पैनल में भी अज्ञात चोरों द्वारा हाथ साफ किया गया है। अब मामले की गंभीरता को लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद पुलिस अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। हैं और जो हमारा वेंडर ब्यूटिफिकेशन कर रहा है उसके द्वारा बताया गया है कि बहुत सी जगह जहाँ पेड़ लग जा रहे हैं शाम तक और अगले दिन वो रात को कोई चोरी करके ले जा रहा है, तो हमने निर्देश दे दिए हैं कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि कोई भी व्यक्ति जो ब्यूटिफिकेशन है उसको ख़राब ना करे और जो शहर की हमारी इमेज है वो अच्छी बनी रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर मां मनसा देवी मंदिर चरण पादुका परिसर में मंत्रोच्चारण के मातृशक्ति पूजन नारी सम्मान का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्रपुरी महाराज और अपर जिलाधिकारी BS बुदियाल ने नगर मजिस्ट्रेट नुपुर वर्मा ने 101 कन्याओं को तिलक चुनरी उड़ा करके उनका पूजन किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्रपुरी महाराज का कहना है कि नवरात्रि के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से मातृशक्ति पूजन नारी सम्मान की घोषणा कर सनातन धर्म व सनातन संस्कृति परंपरा को बढ़ाने का काम किया है। मातृशक्ति के पूजन से उत्तराखंड सरकार को बल मिलेगा और उत्तराखंड में सुख शांति समृद्धि स्थापित होगी और उत्तराखंड में आने वाली देवी आपदाएं भी समाप्त होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में नवरात्रि का बड़ा महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिससे मनुष्य को धन धान्य सुख संपदा स्वस्थ जीवन प्राप्त होता है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वा स्वधा नमोस्तुते। आप जानते हैं क्या जो है नवरात्रि है और जो हमारा प्रयास रहा है कि जो भी कन्या पूजन है, जो हमारी जो महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाना है और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है इस साल ये नया कार्यक्रम है कि जो भी महिलाएं महिला शक्ति की पूजा करनी चाहिए, महिलाओं की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं शिव है शक्ति है, बिना शक्ति के शिव जो है शव है, इसीलिए शक्ति उपासना बहुत ज़रूरी है। और आजकल जो है ये जो नवरात्रि है इसमें जो है महिला उपासना माँ भगवती की उपासना, जो महिला उपासना है वो सीधा उपासना माँ भगवती को समर्पित है। जो भी उपासना आज हम कन्याओं की करते हैं वो माता जी प्रसन्न हो जाती है और माता जी सुख संपत्ति धन धान्य वैभव यश कीर्ति हम सबको हमें जो है कन्या पूजन से मिलती है। आज हम सब ने मिलकर किया कन्या पूजन किया है और कन्याओं से आशीर्वाद हमने प्राप्त किया। उत्तराखंड में धामी सरकार के 1 साल पूर्ण हो गए हैं और इसी कड़ी में उत्तराखंड के लालकुआ में बीजेपी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों की बैठक की गई। इस दौरान सीएम धामी से 1 साल पूरा होने पर चर्चा की गई और साथ ही लोगों ने धामी सरकार के विकास कार्यों का बखान किया। वहीं जिला कार्यकारिणी सदस्य बसंत आर्य ने भाजपा प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार को बेहतर सरकार बताया। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम को सुना। यहाँ अपने कार्यकाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 99 मन की बात कार्यक्रम को सुनते भारतीय जनता पार्टी
जिला कार्यकारिणी सदस्य वसंत आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में एक वर्ष में ऐतिहासिक कार्य कर रहे हुए हैं और राज्य ने विकास के नए आयाम छुए हैं। उन्होंने कहा कि बीते एक साल में भाजपा के खाते में कई उपलब्धियां दर्ज हुई हैं। इसके साथ ही कई निर्णय दूसरे राज्यों के लिए भी नजर बने। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि नकल विरोधी सख्त कानून देश में पहली बार उत्तराखंड में आया है और इससे युवा और पूरा प्रदेश खुश है। यहां तक कि दूसरे राज्य भी इस कानून को लेकर के उत्साहित हैं और अपने राज्य में लागू कर सकते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 99वां एपिसोड आया, जिसमें वहीं पौड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के 99वें एपिसोड के संबोधन का सीधा प्रसारण सुना और देखा। आपको बता दें कि मन की बात कार्यक्रम के जरिए कई सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के विकास को लेकर के एक प्रेरणा स्रोत हैं और साथ ही प्रधानमंत्री ने मृत्यु के बाद आर्गन डोनेशन के में अन्य जरूरतमंद लोगों को जीवन मिलने की संभावना पर चर्चा की है और बताया कि हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को देखने से नई चीज सीखने और समझने को मिलती है। वहीं ब्लॉक प्रमुख एकेश्वर नीरज पांथरी ने कहा कि प्रधानमंत्री का पहले के एपिसोड में जहां शिक्षा को लेकर के प्रेरणादायक चर्चा की गई थी, इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम से कई प्रेरणा मिलती है। रुद्रपुर में बीजेपी ओबीसी मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज शामिल हुए। इस दौरान रुद्रपुर में ओबीसी की एक दिवसीय प्रदेश कार्य समिति का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया। कार्य समिति में राजनीतिक प्रस्ताव पेश करते हुए साल 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें जीतने का संकल्प लिया गया। कार्य समिति बैठक में धामी सरकार के कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा गया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश को भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बनाने में जुटे हुए हैं, इसलिए विभिन्न घोटाले में शामिल 55 लोगों को जेल भेजा गया और इसके अलावा 7,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और वहीं 19,000 पदों पर शीघ्र भर्तियां शुरू हो जाएंगी। कार्य समिति बैठक में प्रदेश के गन्ना, चीनी और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि राहुल ने कभी कोई गंभीर मुद्दा नहीं उठाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल ही नहीं बल्कि पूर्व में तमाम लोगों की लोकसभा सदस्यता खत्म हुई है। देखिए सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष जी को, सारे कार्यकारिणी सदस्यों को कि बहुत सुंदर कार्यकारिणी यहाँ पे आयोजित हुई है। मैं यहाँ पर आया हूँ, या मुझे एक सरकार की 1 साल की उपलब्धियों पे यहाँ पर वक्तव्य रखने के लिए बोला गया था, तो हमने सारे कार्यकर्ताओं को बताया है कि जो आपकी चुनी हुई सरकार है, आप लोग के द्वारा जो चुनी गई सरकार है, उसने 1 साल में कितने काम करे हैं, कितनी जन कल्याणकारी योजना धरातल पर उतारी हैं, कितने विकास की योजनाएँ धरातल पर उतारी हैं, युवाओं के लिए क्या किया है, मातृशक्ति के लिए क्या किया है, उत्तराखंड की आय बढ़ाने के लिए क्या कदम हम उठा रहे हैं। तो मैंने पूरा एक विवरण यहाँ पे दिया और सारे कार्यकर्ताओं से बस यही निवेदन किया है कि अपना जोश कायम रखिए, अपना जज्बा जो पार्टी के लिए है, मेहनत जो पार्टी के लिए है, उस पर कायम रहिए। 24 का चुनाव आ रहा है, नगर पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव आ रहे हैं, तो हम सबको मेहनत करनी है और माननीय मोदी जी के हाथों को ताकत देनी है और जो उनका सपना है कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उस सपने को पूर्ण करना है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।